वेलकम टू दिया एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है प्रेसी राइटिंग। आप सबको मालूम है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली फॉर क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग ने नोटिस पर बात किया था, ईमेल पे बात किया था, लेटर पे बात किया था। अब कॉम्प्रीहेंशन में जो एक ख़ास टॉपिक आता है प्रेसी राइटिंग, लास्ट क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। मैं पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं कुछ टिप्स दूंगा। आज मेरी आवाज़ अगर थोड़ा सा लो हो तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। बल्कि अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए से मुझसे पूछिएगा। और मैंने बता दूं कि मेरी आवाज़ लो क्यों है। मेरे टीचर हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड हैड अ कार्डियक अरेस्ट, तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम, प्लीज़ प्रे फॉर आशीष सर, बी बैक जी। तो ये प्रेसी राइटिंग क्या चीज़ होती है? प्रेसी राइटिंग आप सब लोगों ने किया होगा 9th में, और अब 10th में क्या चीज़ है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर लिखना होगा 50 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में एक आंसर लिखना होगा, राइट, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रिड बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ग्रिड बनाना होता है 5x10 की। कितने? 10 क्रॉस 5 की ग्रिड बनानी होती है, ठीक है। 10 रोज 5 कॉलम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग मतलब वो करेंगे, राइट। ये चीज़ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऑफ कोर्स ये जो आपका लास्ट बनेगा ये 10 हो जाएगा, राइट। तो ये आपकी बन गई 10x5 की ग्रिड बन गई। अब यहाँ रूल ये होता है कि एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखा जाएगा। जैसे मुझे लिखना है ढुनकी, तो मैं ढुनकी, ठीक है, विल बी डूइंग, या ऐसे करूँगा। दूसरी बात, जो फुल स्टॉप है और कॉमा है, विल बी डूइंग हर वर्क। मानिए फुल स्टॉप लगाना तो यहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे यहीं लगाएंगे। कोई नया ब्लॉक फुल स्टॉप कॉमा के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, राइट। हाँ, लेकिन मिस्टर स्मिथ है तो मिस्टर स्मिथ 2 अलग अलग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, इट शुड बी विदिन 50, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आप 49-48 पे भी ला सकते हैं तो देयर वोंट बी एनी मार्क्स डिडक्टेड। प्लीज आई रिपीट दिस थिंग, अगर इफ यू आर कंप्लीटिंग दिस विदिन 48 वर्ड्स और 49 वर्ड्स तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप 51 वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ब्लॉक इस तरह से ऐसे बना देते हैं, उतना ही रीड करेंगे हम लोग, मतलब चेक कर लो, ठीक है। मैं अगर कॉपी चेक करूंगा आपकी तो मैं वहाँ तक ही रीड करूंगा, उसके आगे की जो चीज़ आपने लिखेंगे वो सब मतलब कोई मतलब की नहीं रहेगी। सवाल ये है, ये तो मैंने प्रोटोटाइप बनाया है आपको कि इस तरह से आपको जो है बनाना रहेगा, ठीक है, और 50 वर्ड्स में। अब इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं उसको आपको देखना होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, प्रेसी के क्वेश्चन को करने के लिए जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें आपको रीड करना होता है सबसे पहले 2 बार। प्लीज आप लोग पूरा पेपर रीड मत किया करिए। देखिए, जो फंक्शनल ग्रामर है वो तो आप बाद में भी रीड कर लेंगे एंड यू विल बी डूइंग दैट। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेसी को रीड करना, और उसके बाद लास्ट 3 मिनट्स जो है आप कंपोजिशन को जरूर दीजिएगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आपको बात करनी है, राइट। अब ये पॉइंट्स क्या है कंपोजिशन में, ये मैं जब कंपोजिशन एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कैसे कैसे करना रहता है। फिलहाल प्रेसी में देखिए, प्रेसी में आपने लाइन्स रीड किया, आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए कि वो कौन कौन सी लाइन है जो प्रेसी के लिए चाहिए होगी। अब स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग, सो यू पीपल आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग, बट यू कैन अंडरलाइन द समथिंग इन अ क्वेश्चन पेपर, देयर इज नो इश्यू इन इट, सो यू विल पिनपॉइंट दोज लाइन्स।
अच्छा, अब मैं बता दूं कि ये चेकिंग कैसे होती है। देखिए, चेकिंग दो पार्ट में होती है, एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। कंटेंट 4 मार्क्स का होता है और एक्सप्रेशन भी 4 मार्क्स का होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ग्रामर को स्क्वीज कर देना है, पता चला आधा नंबर आपको कंटेंट मिला, आधा नंबर ग्रामर ले गया आपका, तो प्लीज डोंट डू दैट। ये 4 पॉइंट्स कंटेंट के होते हैं, तो इसमें ज्यादातर 6 to 8 पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेंशन करने होते हैं। वो क्वेश्चन में दिया होगा, यानी वो सारे 6 to 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पे समराइज में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको रफ में लिखना है, पेंसिल से। यू विल राइट इट इन रफ पेंसिल, और फिर उससे कट भी कर देंगे, और फिर ये ब्लॉक बनाकर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या होता है कि वो डायरेक्ट फिल करते हैं, तो या तो ये एक्सीड कर जाएगा या तो वो पीछे रह जाएगा, फिर आप लोग उसको बढ़ाते फिरोगे। तो प्लीज डोंट डू दिस। आप क्या करिए, पहले रफ में लिखिए। अब आप पूछेंगे सर रफ कहाँ होगा, आप वहीं पर पेंसिल से जब लिखते हैं तो पेंसिल वर्क इज ट्रीटेड एज अ रफ वर्क, ठीक है। और फिर उससे आप और ज्यादा उसके लिए उसको एक लाइन बना दिए, कट करिए, डोंट स्क्रैबल, एक लाइन बना दिएगा, वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करिएगा प्लीज। आई होप आई एम एबल टू टेल दिस थिंग टू यू पीपल। तो कंटेंट होता है, एक्सप्रेशन ये है कि लाइन कनेक्टिंग होना चाहिए। अब क्या चीज होना चाहिए, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से, ये पूरे पैराग्राफ में होना है, ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट्स में लिख दिया इसको, ये पूरा एक कनेक्टिंग पैराग्राफ में होता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो आप ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है, आप वर्ड्स रिपीट नहीं कर सकते, एंड वो कर दिया, या पंक्चुएशन नहीं लगाया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्लेस पंक्चुएशन वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। जहां पे भी पंक्चुएशन रिक्वायर्ड होगा उसको जरूर लगाना है हम लोगों को। यू कैन नॉट से दैट, यहां पे फुल स्टॉप लगा करके छोड़िएगा। एंड वी नो दिस थिंग, वी डोंट टेक अ सेपरेट ब्लॉक टू प्लेस पंक्चुएशन। हम लोग को सेपरेट ब्लॉक नहीं लेना होता है। एक बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स जो उस क्वेश्चन के होने चाहिए वो कवर होने चाहिए इसमें। आप डिसाइड करिए कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक क्वेश्चन को डील करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और उसी से रिलेटेडली आप लिखिए। यू नोट इट डाउन, ठीक है। अब अमेरिकन इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, प्लीज एक पॉइंट याद रखिएगा, इट शुड नॉट बी इन अमेरिकन इंग्लिश, और ठीक है यूके इंग्लिश में लिखेगा, यानी यूएस इंग्लिश के स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो आपकी यूएस में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी यूके की स्पेलिंग होनी चाहिए। ये अगली बात है। चौथी बात ये है, इसके डूज और डोंट्स में ये देखिएगा, चौथी बात ये चीज है कि स्लैंग वर्ड नहीं होना चाहिए। प्लीज, होता क्या है, स्टूडेंट्स स्क्वीज करने में वांट टू को, ठीक है, आई वांटेड टू डू इट, आई वांना डू इट, नहीं, वाना नहीं लिखिएगा, वाना गलत हो जाएगा। वाना, गोना, वच्चा, ये सब कॉम्पोजिशन में गलत होगा और यहां पे भी गलत होगा, राइट। तो स्लैंग वर्ड यूज नहीं करना है, अमेरिकन इंग्लिश यूज नहीं करनी है, आपको यूके की स्पेलिंग यूज लिखनी है। ZE और SE, कहां ZE होता है और कहां SE होता है, ये आपको बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए। अपने टीचर से ही आप यहां पे भी कमेंट के सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन ZE एंड SE। समझ रहे ना, आई होप समझ रहे। कलर, कलर COLOR होगा या COLOUR होगा, कौन सा कलर होगा। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है। प्लीज डू नॉट प्लेस द कॉन्ट्रैक्शन, यानी डोंट अगर आपको लिखना है तो डोंट मत लिखिए, ये मैंने आपको लेटर में भी बताया है। आपको लिखना होगा डू नॉट, कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट अलाउड, ठीक। ये बात समझ में आ रही है बात, कुछ चीजों को बहुत अच्छे से समझे रहिएगा। बोर्ड की चेकिंग ये सारी चीज इसी के अकॉर्डिंग आपको वो करते हैं। दूसरी बात जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि 8 मार्क्स में से कंटेंट 4 मार्क्स और एक्सप्रेशन 4 मार्क्स है। तो अगर स्टूडेंट कोई भी पॉइंट नहीं कवर करता, लेकिन अगर ग्रामेटिकली गलत सही है तो भी उसको 4 मार्क्स मिलेगा 8 मार्क्स से। सो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप वही वर्ड्स उठाइए, वही लाइन उठाइए जो कॉम्प्रिहेंशन में दी गई है।
कॉम्प्रिहेंशन में दी गई है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझते हैं हम लोग, टू अंडरस्टैंड, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को। तो आप वही वर्ड्स को उठाइए, जो वही लाइंस को उठाइए जो कि क्या है, जो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए। अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ट्रिकी आ जाता है, या आपको टाइम नहीं मिला रीड करने का। कोशिश करिए कि जो लंबी लाइंस होती हैं, लंबी लाइंस, वहीं से वहां से वर्ड्स उठाइए। आप देखिए लंबा पैराग्राफ होता है ना, ज्यादातर आपके जो प्रेसी के जो आंसर्स होते हैं वो उसी में होते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बता रहा हूं। ये समझ में आ रही ना ये जो बात मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं यहां पे, राइट? ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने, आज की क्लास बहुत छोटी सी क्लास रही है प्रेसी की, क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लेक्चर में समझाने की कोशिश किया है, इसको मिक्सअप नहीं किया है मैंने। तो आज की क्लास में आपने देखा प्रेसी को सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रिड के फॉर्म में लिखते हैं। और ये ग्रिड किसकी बनती है? ये 10x5 की बनती है। 10 रोज होंगे हमारे, 5 कॉलम होंगे। और आप यहां मेंशन भी कर दीजिए, यहां 1 2 3 इस तरह से, ताकि मिस ना हो, इट शुड नॉट बी मिस्ड। सिमिलरली आपको 50 वर्ड्स में उस आंसर को लिखना है, तो आपको व्हाट इज मैंडेटरी टू डू इज कि प्लीज आप रफ वर्क लिखिए, पहले रफ में लिखिए। ठीक है, जो लोग कहते हैं स्पीड बहुत कम है, मैं एक क्लास में मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा किस तरह से आप 2 आवर्स में ये पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का कर सकते हैं। लेकिन अभी आप याद रखिएगा 15 मिनट्स बहुत क्रूशियल होता है। जैसे ही पेपर मिले, यू आर नॉट सपोज टू लुक हियर एंड देयर एंड वॉचिंग द अदर्स एक्सप्रेशन। You cannot afford to do so in English language paper and so as computer paper also. Those 15 minutes will be very crucial because you have to read the comprehension twice. पहले आप सिंपल पढ़ेंगे और फिर दूसरी बार आप क्वेश्चंस को पढ़ के फिर से पढ़ेंगे, so that you can relate those questions with a line present over there. बता पा रहे? और ये चीज है सर, मैं जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। यकीन जानिए जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं नहीं समझ में आता, ये नॉर्मल स्टूडेंट को भी है और एग्जाम का प्रेशर भी है। आप 3 बार पढ़िए, उसे रीड करिए, आपको जरूर चीजें मिल जाएंगी उसमें, आंसर्स में। एंड डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। कुछ लोग होते हैं कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में करते हैं, आप समझ लीजिए ये मत करिएगा कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के एक आध क्वेश्चन छूट गए आपके तो 1-2 मार्क्स से होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन छूट गए तो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो 8 प्लस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। 8 मार्क्स का प्रेसी है, बाकी का है। तो समझ रहे? वापस आते प्रेसी पर, तो प्रेसी में हर वर्ड एक ब्लॉक में लगेगा। मिसेस शर्मा है तो मिसेस अलग रहेगा, शर्मा अलग रहेगा। प्लीज ये बहुत अच्छे से सुनते रहिएगा। और इसका डिवीजन कैसे होता है? कंटेंट और एक्सप्रेशन। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आप बस फिलअप कर दीजिए, आपको 8 में से 8 मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, जब तक कि ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो और वो सारे पॉइंट्स मौजूद हो जो कि काउंसिल चाहता है आपको कि लिखे उसमें, उस पर्टिकुलर आंसर में जो काउंसिल चाहता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो सारे पॉइंट्स आप लिखे तभी मिलेगा पॉइंट्स, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, बता पा रहा हूं अपनी बात को? आई होप कि बता पा रहा हूं। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपका, कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, पंक्चुएशन कैसे लगेगा, कहां लगेगा, क्या चीज होगा, प्लीज यू आस्क है। ठीक है, वरना शेयर करिए। ठीक है, एंड फाइनली अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग इन फैक्ट टू प्रे फॉर माय टीचर, राइट, आशीष सर, फॉर हिज हेल्थ एंड फॉर हिज वेल बीइंग। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।